बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां कल भारत बंद रहेगा। ट्रेड यूनियनों ने यह हड़ताल को लेकर यहां पर आह्वान किया है। 25 करोड़ कर्मचारी कल हड़ताल पर रहेंगे। बैंक डाकघर में काम बंद रहेगा। परिवहन सेवाएं ठप होने से भी आने जाने में परेशानी होगी। भारत बंद का आह्वान देश के 10 बड़ी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने मिलकर किया है। उनका कहना है कि सरकार सिर्फ बड़े कॉरपोरेट्स के हित में काम कर रही है, जबकि आम आदमी की नौकरी, वेतन और सुविधाएं घटती जा रही है। साथ ही सरकार लेबर कानूनों को कमजोर करके यूनियनों की ताकत खत्म करना चाहती है। इसके अलावा सरकार की नीतियों कर्मचारियों और किसानों के भी खिलाफ है। यूनियनों का कहना है कि उन्होंने पिछले साल श्रम मंत्री को 17 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा था। बैंक, बीमा, डाक, कोयला खनन, हाईवे निर्माण और कई राज्यों में सरकारी परिवहन जैसी अहम सेवाएं कल यानी 9 जुलाई को प्रभावित हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि 25 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी देशव्यापी हड़ताल यानी कि भारत बंद पर जाने वाले हैं। 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और उनके सहयोगी संगठनों ने हड़ताल बुलाई है। इस बंद का मकसद केंद्र सरकार की उन नीतियों का विरोध करना है जिन्हें यूनियनें मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और कॉरपोरेट समर्थक मानती है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से संवाददाता इरफान खान हमारे साथ जुड़ गए। इरफान, कल ये बड़ा यहां पर भारत बंद का आह्वान किया गया है। 10 जो केंद्रीय ट्रेड यूनियंस हैं, इन्होंने बंद का आह्वान किया है। दिल्ली में अभी क्या हालात है इसको लेकर और क्या मंत्रणा वहां पर की जा रही है इस बंद को लेकर? जी हाँ, जिस तरह मैं आपको बता दूं, ट्रेड यूनियनों ने कल यानी 9 जुलाई को भारत बंद का आह्वान किया है, जिसको लेकर दिल्ली में मैं आपको बता दूं कि जिस तरह हमने कई मजदूर यूनियनों से बात की है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे बताया जिस तरह सरकार ने 4 काले कानून पास किए थे, जिसको विरोध में जो है अब देश भर के जो मजदूर हैं वो विरोध सरकार के खिलाफ करते नजर आ रहे हैं। कल दिल्ली जंतर मंतर पर भारी संख्या में मजदूरों का प्रदर्शन भी हो सकता है, जिसका घोषणा लगभग कई मजदूर संगठनों ने की है। हिंद मजदूर सभा की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह सरकार ने ये काले कानून जो पारित किए हैं इन्हें वापस ले, जिसके तहत मजदूरों ने जिस तरह बताया, जानकारी दी है, मैं आपको बता दूं उसमें कहा गया है कि जिस तरह पहले मजदूर जो है 8 घंटे काम किया करते थे, लेकिन अब सरकार के कानूनों के नए कानूनों के तहत जो है 12 से 14 घंटे मजदूरों को काम करना पड़ेगा। मजदूरों का लगातार आरोप है कि समय पे वेतन नहीं मिलता है, लेकिन सरकार जो है वो समय जो सीमा बढ़ा रही है उसके कहीं ना कहीं विरोध मजदूरों में देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता दूं डाक और बैंक कल बंद रहेंगे। इसके अलावा जिस ट्रांसपोर्ट में मैं आपको बता दूं समस्या आ सकती है, जिस तरह मजदूरों की एक बड़ी हड़ताल कल होने जा रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली में कानून व्यवस्था को भी चौकस किया जा रहा है। पुलिस व्यवस्था बढ़ा दी गई है। कल मजदूरों ने जिस तरह दिल्ली के जंतर मंतर पे हड़ताल का आह्वान किया है, भारी मात्रा में वहां मजदूर इकट्ठा होने जा रहे हैं। देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा सरकार पर क्या इस हड़ताल का असर पड़ेगा। जिस तरह 4 काले कानून, जिस तरह मजदूर लगातार कह रहे हैं कि 4 काले कानून सरकार वापस ले, देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा क्या सरकार 4 काले कानूनों पर इरफान, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या ये जो हड़ताल है, ये प्रदर्शन है सिर्फ जंतर मंतर पर ही होगा या फिर कहीं दिल्ली के दूसरे क्षेत्रों में भी प्रदर्शन करने की तैयारी में है? जी हाँ, बिल्कुल। दिल्ली के जंतर मंतर पे मैं आपको बता दूं कि जंतर मंतर पर रहेगा। इसके अलावा दिल्ली के समस्त इलाकों में भी मजदूर संगठनों ने जो है प्रदर्शन का आह्वान किया है, जिसको देखते हुए दिल्ली पुलिस सतर्क नजर आ रही है। सुरक्षा बल बढ़ा दिए गए हैं। फिलहाल जंतर मंतर पे जिस तरह मैं आपको बता दूं मजदूर संगठनों ने आह्वान किया है, जंतर मंतर पे ही तमाम मजदूरों को बुलाया गया है कि बड़ा प्रदर्शन जो होगा जंतर मंतर पे होगा। इसके अलावा जो मजदूर अपने क्षेत्रों में नहीं आ सकते जंतर मंतर, अपने क्षेत्रों में ही प्रदर्शन करें, ऐसे उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं। देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि कल जिस तरह प्रदर्शन मजदूरों की तरफ से किया जाएगा, क्या कुछ सुनिश्चित रहेगा, क्या सरकार पर इसका असर पड़ता है या नहीं। इरफान, इतनी बड़े पैमाने पर यह प्रदर्शन होने वाला है। करीब 25 करोड़ जो कर्मचारी हैं वे पूरे देश में इस बंद में शामिल होंगे, प्रदर्शन करेंगे। इसको लेकर यानी कि दिल्ली प्रशासन की ओर से कोई अभी प्रतिक्रिया सामने आई है? किस प्रकार से उनकी तैयारियां हैं इसको लेकर? जी, मैं आपको बता दूं दिल्ली सरकार की तरफ से फिलहाल अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन जिस तरह मजदूरों ने, मैं आपको बता दूं आज सुबह से ही मजदूर संगठन जो है तमाम मजदूरों को जिस तरह सूचना दे रहे हैं दिल्ली जंतर मंतर पर पहुंचने के लिए, मैं आपको बता दूं कि भारी संख्या बल देखने को मिलेगा। मजदूर जिस तरह से अपने हक की लड़ाई, जिस तरह मजदूरों से हमने बात की, उन्होंने कहा अपने हक की लड़ाई के लिए हम हड़ताल करेंगे, तो हड़ताल का आह्वान कल से किया जा रहा है। देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा ये हड़ताल कब तक चलेगी। लेकिन जिस तरह सरकार के 4 कानूनों को लेकर
लेकर मजदूर संगठनों ने आरोप लगाए हैं कि 4 काले कानून जब तक सरकार वापस नहीं लेगी वो अनशन पर रहेंगे, हड़ताल पर रहेंगे। देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि क्या कुछ सुनिश्चित किया जाएगा सरकार की तरफ से। फिलहाल दिल्ली सरकार की तरफ से अभी कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है, कोई सूचना ऐसी नहीं दी गई है, लेकिन अभी समय बाकी है। देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि क्या कुछ सरकार की तरफ से दिशा निर्देश दिए जाते हैं। चलिए इरफान, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।